पहला प्रश्न करा है, लेटेक्स पाया जाता है किससे? तो लेटेक्स पाया जाता है कनेर से, चीड़ से पाया जाता है ताड़ पे, गुलाब से गुलाब जल, आम से आम रस। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल जो है कह रहा है, एंड्रोजन स्रवित होता है किससे? तो एंड्रोजन स्रवित होता है दोस्तों विष्णु द्वारा। ठीक है, समझे? विष्णु द्वारा एंड्रोजन स्रवित होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है वो पुरुष हार्मोन्स है। अमाशय से जाट रस यानी अमाशय द्वारा स्रवित होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? नेक्स्ट सवाल है, वर्तिका भाग है, वर्तिका भाग है किसका? तो वर्तिका भाग है किसका? तो ये है अंडाशय का। क्या है? अंडाशय का वर्तिका भाग है। पुकेसर, कुमांग, ये सब फूल का पार्ट का नाम है। पुकेसर जो है कुमांग से पुकेसर ले जाके वो टिगरा पर ही छोड़ देता है, जिससे पेड़ पौधों में निषेचन होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है जो बोर्ड पढ़ा है, देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है ग्रहणी भाग है। ग्रहणी भाग क्या है? देख के आंसर बोलिए लोग, ग्रहणी भाग क्या है? पहला मुख गुहा, अमाशय, नेक्स्ट बड़ी आंत का भाग, छोटी आंत का भाग। देख के बोलिए लोग आंसर क्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न, इसका आंसर क्या होगा बोलिए लोग। इसका आंसर होगा छोटी आंत का पार्ट है। ठीक, और बी नंबर आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यानी छोटी आंत का पहला खंड होता है यही ग्रहणी भाग। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, मनुष्य में नासिक छिद्र, लैरिक्स, ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर श्वसन तंत्र करता है। शुरू है से देखिए, नासिक मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिक्स, ट्रेकिया, फेफड़ा मिलकर क्या बनाता है? श्वसन तंत्र बनाता है। लिख लेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या है? कह रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल संवहन के लिए। लिख लीजिएगा, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल संवहन के, और भोजन संवहन के लिए जाइलम छोड़ दीजिए, फ्लोएम होता है। जाइलम इसके लिए, फ्लोएम इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जिब्रेलिन क्या है? जिब्रेलिन क्या है? पादप हार्मोन है, एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है? तो सीधा लिखेंगे पादप हार्मोन। पादप में 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और F6। सबका अलग अलग भूमिका है, सबका अलग अलग योगदान है। जिब्रेलिन जो है पादप हार्मोन है, इसके अलावा 4 और हार्मोन पाए जाते हैं जो अगले सवाल में दिया हुआ है। पत्तियों का मुरझाया किस पादप हार्मोन के कारण होता है? यानी ये सब जो है पेड़ पौधा का हार्मोन दिया गया है, इसमें सबका अलग अलग काम है। इथिलीन को फल पकने वाला कहते हैं, और F6 आम को
मैंने पेड़ पौधे के पत्ते मुरझाने का हार्मोन कहते हैं साइटोकाइनिन, ऑक्सिन। 4 गो यहाँ देवे किया है, जिबरेलिन वहां दिया था, 5 गो हो गया आप लोग का। चलिए अगला प्रश्न की तरफ क्या कह रहा है देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जेडेन प्लस सीयू SO4 मिला, तो जेडेन SO4 प्लस सीयू दिया, तो आप लोग को बहुत बढ़िया से दिखाई दे रहा है कि SO4 जेडेन के साथ अक्रिया किया तो एक देखिए विस्थापन हुआ, यहाँ से यहाँ जुड़ा है तो विस्थापन हुआ है। संयोजन अक्रिया में दोनों मिलता तो संयोजन अक्रिया कहलाता है, दोनों टूटता तो वियोजन अक्रिया होता, तो वियोजन हुआ है नहीं। अब विस्थापन अक्रिया है, द्वि विस्थापन है, तो विस्थापन अक्रिया द्वि विस्थापन अक्रिया में चुनना है हम लोग को, तो यहाँ विस्थापन अक्रिया मारेंगे। द्वि विस्थापन का मतलब हुआ कि दोनों में से इसमें से इसमें और इसमें से इसमें मिल जाता तो उसे द्वि विस्थापन कहते हैं। विस्थापन अक्रिया में ये हो गया, एक ही विस्थापन किया। आगे संयोजन में अभी फिर बता दिए कि दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से जो यौगिक का निर्माण होता है उसे संयोजन कहते हैं। एक बड़े पदार्थ या बड़े अणु वाले यौगिक के टूटने से जो अलग अलग यौगिक के तत्वों का निर्माण होता है उसे वियोजन अक्रिया कहते हैं। दो विस्थापन हो यानी इसका इसमें से कोई एलिमेंट्स इसमें इसमें का एलिमेंट्स कोई इसमें विस्थापित हो जाता है, ऐसे तो द्वि विस्थापन अक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आधुनिक अवर सारणी में दाई से बाई ओर जाने पर क्या होगा? आधुनिक अवर सारणी में दाई से बाई ओर जाने में परमाणु आकार बढ़ता है, लिख लीजिएगा परमाणु आकार बढ़ता है। लेकिन यही बाएं से दाएं आते, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं आते तो घटता। ठीक है, यही ऊपर से नीचे जाएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो घटेगा। बहुत सा ऑप्शन है, देख सकते हैं आप लोग। जैसे कहने का मतलब है आधुनिक अवर सारणी में बाएं से हम लिख सकते हैं बाया, बाई से दाएं, बाई से दाएं जाएंगे तो घटेगा, दाएं से बाएं जाएंगे तो बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जब मैग्नीशियम के फीता को जलाया जाता है तो क्या होता है? जब मैग्नीशियम के फीता को जलाया जाता है तो चमकीला चटक कलर का जो लाइट उत्पन्न करता है। सी नमक। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा है एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें है। एथेन का आणविक सूत्र C6H6 इसमें है, कितने सहसंयोजक बनता है? तो लिखेंगे C2H6 है, यानी कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ एगो हाइड्रोजन हो गया। एक दो तीन चार पाँच छः सात, 7 सहसंयोजक बन रहा है। कितने हैं दोस्तों? 7 संयोजक, 7 सहसंयोजक बन रहा है, लिख लेंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए सबको जानते हैं कि प्लास्टर होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, मार सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। और एक और यहाँ एग्जाम, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र, जिप्सम का आणविक सूत्र, काली चूना का आणविक सूत्र, धोबिया सोडा का आणविक सूत्र एग्जाम में पूछता है दोस्तों। कभी कभी द्वितीय में दे देता है मैचिंग द फॉलोइंग, या पांचों को लिखने के लिए। तो लिखने के लिए आप लोग लिख सकते हैं CaSO4 हाफ H2O। जिप्सम के लिए लिख सकते हैं CaSO4 2H2O। ठीक है, इसी प्रकार CaO काली चूना का लिख सकते हैं। अच्छा, गोबिया सोडा के Na2CO3। ठीक है, 10H2O लिख सकते हैं। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिप्सम का, काली चूना का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
ये सबका रासायनिक नाम है। और नेक्स्ट सवाल में बढ़ते हैं। शल्य चिकित्सा में प्लास्टर ऑफ पेरिस याद रखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा सहसंयोजक यौगिक है? सहसंयोजक यौगिक में यही है, बाकी सब ये आयनिक बंधन बनाते हैं। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, बोलिए लोग। उदासीन, अम्लीय, क्षारीय, इनमें से कोई नहीं तो होता है अम्लीय। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक क्या होगा दोस्तों? ग्रेफाइट। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर अवतल दर्पण की वक्रता क्या होगा? तो फोकस दूरी को रहा है तो एफ बराबर क्या होता है? R/2। आर बराबर क्या हो जाएगा? 2 × 8, 2 × 20 सेंटीमीटर। लिख देंगे 20 दूनी की 40 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यही ना होता है फॉर्मूला। अगला है, कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, तो इनका कौन सा होता है? विचलन होता है। क्या होगा? विचलन। वर्ण विक्षेपण। जब किसी प्रिज्म से प्रकाश, श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो 7 कलर का जो विभक्त होता है उसी को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है तो उसमें जो विचलन उत्पन्न होता है उसे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट सवाल। घरेलू विद्युत पारिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। उदासीन तार का रंग जो होता है दोस्तों वो होता है काला। क्या होता है? काला। अच्छा, लाल रंग जो होता है मुख्य विद्युत धारा होता है। लाल रंग जो होता है मुख्य विद्युत धारा होता है। काला जो होता है वो आपका उदासीन होता है। हरा जो होता है अर्थिंग का तार होता है। अब तो मार्केट में बहुत सा कलर का तार आ गया है, पीला भी आ गया है। मैंने जो कलर का नहीं भी खोजिए वो कलर का तार मिल रहा है। लेकिन घर में मुख्य रूप से एक समझ सकते हैं, काला जो होता है उदासीन होता है, लाल जो होता है मुख्य धारा वाला तार होता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्या कर रहा है? अगला कर रहा है, किसी युक्ति में विभक्त बल का दिक् परिवर्तन का कार्य जो करता है वह होता है विद्युत मोटर। क्या होता है? विद्युत मोटर। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए सौर सेल का इस्तेमाल होता है। सौर सेल को डायरेक्ट क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जैसे सौर की जगह सौर ऊर्जा लगा रहता है, सौर ऊर्जा में जो बैटरी इस्तेमाल करते हैं तो सेल इस्तेमाल। अब आइएगा, एक विद्युत बल्ब के तंतु की प्रतिरोध 1200 ओम है। यदि बल्ब 220 वोल्ट विद्युत धारा सहित कितने विद्युत धारा होगी? तो 0.18 एम्पियर होगा। 0.18 एम्पियर होगा। इसको हम लोग बना भी सकते हैं, न्यूमेरिकल टाइप का सवाल है। विद्युत धारा बराबर होगा, विद्युत धारा बराबर होगा वोल्ट बाई प्रतिरोध। फॉर्मूला होता है इसका आई बराबर V/R। और आई हमारे पास ज्ञात करना है 220/12। काट दीजिए और भी काट दीजिए। 11 बटा आ जाएगा 60, तो भाग दीजिएगा तो 0.18 आएगा एम्पियर। ठीक है दोस्तों, जो बनाने लायक होगा वो बता दिया जाएगा। ये सब न्यूमेरिकल वाला सवाल है। कह रहा है, एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 यानी 1.5 वोल्ट है और 1 C आवेश गुजरता है, का कार्य क्या होगा? वर्क बराबर होता है मित्रों, वर्क बराबर होता है आपका V/Q। W बराबर V/Q होता है और 1.5 गुने 1C बराबर हो जाएगा 1.5 जूल। उतना ही के बराबर होगा। ठीक मान सकते हैं। वोल्ट नहीं होगा, वोल्ट बाई कूलम जो होता है जूल के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट सवाल में कहते हैं, इन धनुष की रंगीन क्यों होता है? जल के कौन द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के द्वारा होता है। ठीक। जल के जब इन धनुष
हमेशा आप लोग भी जानते हैं कि बरसात के दिनों में दिखाई देता है। जब इंद्रधनुष कब दिखाई देता है तो वो बरसात के विपरीत साइड से जब सूरज होता है तो सूरज के प्रकाश आते हैं तो जल के छोटे छोटे बूंदों में वर्ण विक्षेपण होता है, जिसके कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष में सबसे बाहर कलर रेड और सबसे अंदर कलर बैंगनी होता है। ठीक है, अलग अलग तरंगधारी के अनुसार अलग अलग उसका रंग होता है। बैजनी की नाला जो होता है इसका तौर पर होता है। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो जीन शब्द जो है वह जोहानसन किए। जोहानसन का पूरा नाम जोहानसन मॉडल मैंने किए थे, जिसे हम विलेम जो जोहानसन कहते हैं। मेंडल ने किया था अनुवांशिक के नियम, अनुवांशिक के लक्षण या अनुवांशिक के नियम का खोज किया था मेंडल। लॉ मार्क, लॉ मार्क लक्षण परिवर्तनीय कारण खोजे थे लॉ मार्क ने। डार्विन ने खोजा था अनुवांशिक, डार्विन खोजे थे अनुवांशिक विविधताओं के नियम या प्रकृति का चयन। ठीक, मेंडल अनुवांशिक जीन के जनक भी माना जाता है, अनुवांशिकता के नियम भी जाना जाता है। डार्विन को लोग प्रकृति का चयन के नियम से भी जानते हैं। अगला है निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? ये क्वेश्चन गलत है, इसमें सब में द्विखंडन होता है। ठीक, इसलिए ये सब सही है, इसमें नहीं होगा, ये हटा। निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन होता है? तो सब में होता है। पराग कण निम्न से किसके अंदर बनते हैं? परागकोश। कहाँ बनते हैं? परागकोश। वर्तिका तो मादा जन्म अंडाशय की मादा जन्म पतिया में तो बनेगा नहीं, परागकोश यही परागकण बनेंगे, क्योंकि सब से रिलेटेड होगा पूरे जन्म। रुधिर चाप नियंत्रण होता है किसके द्वारा? रुधिर चाप जो नियंत्रण होता है वो होता है एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। थाइमस द्वारा टी कोशिकाओं के विकास और नियंत्रण होता है। थाइमस द्वारा कोशिकाओं के विकास और नियंत्रण होता है। एड्रिनल द्वारा रुधिर चाप नियंत्रण होता है। थायराइड ग्रंथि से अलग अलग है, विष्णु द्वारा भी। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो बताइए लोग, निमोनिया। ठीक है, निमोनिया जो है। अच्छा, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है इंसुलिन। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कौन है? मानव में सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका कोशिका। मुख गुहा, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? मुख गुहा में कौन सा? तो लिख लीजिए लोग आप लोग, कार्बोहाइड्रेट। वसा और प्रोटीन का छोटी आंत में। नेक्स्ट प्रश्न, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए पूछ दिया, तो खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो खड़िया का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। अगले प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित में कौन सा धातु सौधिक कण होता है जो पीट के लंबराया जा सकता है? इसमें तो सोना होगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, पेंटेन जिसका अणुसूत्र पेंटेन जिसका अणुसूत्र C5H12 है, कितने संरचनात्मक समूह बनाए जा सकते हैं?